We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करूंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरी चर्चा जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर होगी। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में दिए एक फैसले में कहा है कि अथॉरिटीज की इजाजत के बगैर घर को प्रेयर हॉल में तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी साफ है कि आप अपने घर में जो है वो सार्वजनिक प्रेयर हॉल, जो सार्वजनिक सभा कराते हैं, ये मामला जो था वो एक पादरी का था, तो वो प्रेयर हॉल की तरह आप घर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पर रोज प्रेयर हो रही है या वीकली प्रेयर हो रही है और बहुत लोग आ रहे हैं। ये इसका मतलब निकलता है। तो कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, उसने साफ साफ कहा है अपने फैसले में कि अथॉरिटीज की इजाजत के बगैर घर को प्रेयर हॉल में तब्दील नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह फैसला एक पादरी की याचिका पर दिया है, जिसने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके घर को प्रेयर हॉल की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। और घर को प्रेयर हॉल की तरह इस्तेमाल करने पर उसके खिलाफ जो अथॉरिटीज ने कार्रवाई की थी, उस कार्रवाई को उसने रद्द करने की मांग की थी। तो पादरी ने केस की सुनवाई के दौरान, अब एक चीज और देख लीजिए कि हाई कोर्ट कहां तक गया, उसने क्या क्या कहा। इस केस में जिसमें यह फैसला आया है, उस केस की जब सुनवाई चल रही थी तो पादरी की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया और उसमें कोर्ट को यह भरोसा दिलाया गया कि वो जो प्रेयर करेगा अपने घर में, जो कर रहा है प्रेयर हॉल में, जो घर के ही कमरे को उसने प्रेयर हॉल बना रखा है, तो वहाँ पर वो ना लाउड स्पीकर का उपयोग करेगा और ना माइक्रोफोन का उपयोग करेगा। वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पर प्रेयर की जाएगी, उसने ये कहा था और ये कहते हुए इजाज़त मांगी थी। लेकिन पादरी की ओर से ऐसा भरोसा दिलाए जाने के बावजूद हाई कोर्ट ने उसे घर को प्रेयर हॉल की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। कोर्ट ने क्या कहा इस पर, जब उसने ये भरोसा दिलाया कि ना हम लाउड स्पीकर यूज करेंगे, ना हम माइक्रोफोन यूज करेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से हम प्रेयर करेंगे अपने घर में, तो हमें इजाजत दे दी जाए। इसके जवाब में हाई कोर्ट ने क्या बोला? हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ बात सिर्फ लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल ना करने से पर नहीं है। ये मुद्दा इस बात से हल नहीं होगा कि आप लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं करेंगे, आप माइक्रोफोन का उपयोग नहीं करेंगे। ये मुद्दा उससे सॉल्व नहीं होने वाला है। हाई कोर्ट ने कहा कि मूल मुद्दा तो ये है कि जो याचिका करता है, यानी जो वो पादरी है, वो प्रेयर मीटिंग के लिए घर को प्रेयर हॉल में तब्दील कर सकता है कि नहीं। और जिसमें कि हाई कोर्ट की व्यवस्था ये आई है कि आप घर को प्रेयर हॉल की तरह तब्दील नहीं कर सकते, उसको यूज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का कहना था कि ऐसा करने से पहले अगर आप घर को प्रेयर हॉल में तब्दील करते हैं, प्रार्थना घर में तब्दील करते हैं आप घर को, तो आपको इसके लिए पहले अथॉरिटी से, संबंधित अथॉरिटी से इजाजत लेनी जरूरी है। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, आज हम आपके साथ इसी पर चर्चा करेंगे। यही हमारा विषय है आज का। लेकिन इसमें आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं, जान लेंगे कि ये मामला क्या था जिस पे हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो ये फैसला जो आया है, ये मद्रास हाई कोर्ट के न्यायाधीश एन आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले के कोडा वसाल तालुक के पादरी एल जोसेफ विल्सन की याचिका निपटाते हुए दिया है। ये मामला था, ये याचिका थी जिस पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने ये फैसला सुनाया है। और इस मामले में पादरी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसके प्रेयर हॉल के खिलाफ की गई कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी। अथॉरिटीज ने घर में प्रार्थना सभा से आस पड़ोस के लोगों को हो रही परेशानी और डिस्टरबेंस की शिकायत पर उसका परिसर सील कर दिया था। और सीलिंग की कार्रवाई से पहले, जब ये सील किया गया, इसका मतलब बीच में जवाब सवाल और चिट्ठी पत्री सब चली होगी, तो इस सीलिंग से पहले पादरी ने घर की जगह
चर्च बनाने की इजाज़त अथॉरिटीज़ से मांगी थी। यानी उसने पहले ये अर्जी दी थी प्रशासन को कि ये जो घर है जिसमें ये प्रार्थना सभा और सब हो रही है, इसकी जगह हमें चर्च बनाने की इजाज़त दीजिए, यानी उसी घर को चर्च में तब्दील कर देंगे, और यही इजाज़त मांगी होगी। तो लेकिन अथॉरिटीज़ ने उसकी जो अनुरोध था, उसकी अर्जी थी, वो खारिज कर दी, यानी उसे अथॉरिटीज़ ने इजाज़त नहीं दी चर्च बनाने की। जब उसको अथॉरिटीज़ ने घर में जो इसकी चर्च बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो उसके बाद इसी बीच अथॉरिटीज़ ने उसके घर में प्रेयर रोके जाने के लिए जब शिकायत आई तो उस परिसर को पहले उसको नोटिस दिया और उसके बाद उसको सील कर दिया, जिसके बाद पादरी ने हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर यह फैसला आया है। इस मामले में याचिकाकर्ता पादरी जो था उसका एक ट्रस्ट था, जिसका नाम मतलब ट्रस्ट है अभी, बल्कि था क्यों कह सकते हैं हम, उसका एक ट्रस्ट है जिसका नाम वर्ड ऑफ गॉड मिस्ट्रीज है। इस ट्रस्ट की स्थापना 2007 में हुई थी और इस ट्रस्ट के नाम 2023 में पट्टा भी ट्रांसफर हुआ। तो जो वहाँ वो परिसर था, उस परिसर में बराबर परिवार, मित्रों, पड़ोसियों के साथ रेगुलर प्रेयर मीटिंग होती थी। लेकिन इसी बीच जो पादरी था उसने 2 जनवरी 2023 को वो संपत्ति खरीद ली और उसके बाद वहाँ लगातार प्रेयर मीटिंग करने लगा। तो उसके जो प्रार्थना सभा करने के खिलाफ जो वहाँ करता था, तो आस पड़ोस के लोग जो परेशान हुए होंगे, जिन्होंने भी उनको अथॉरिटीज़ को एक शिकायत मिली उसके वहाँ प्रार्थना सभा करने पे, जिसके बाद कोडा वसाल पुलिस थाने के इंस्पेक्टर ने वहाँ जाकर जांच की और जांच की। ये सब जब हुआ तो याचिकाकर्ता पादरी ने उसी समय क्या किया कि जब देखा कि पुलिस सक्रिय हो गई और ये सब और लोग इसमें आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, तो उसने फिर अर्जी डाली जिला प्रशासन के पास, जिला कलेक्टर के पास, कि हमको यहाँ पर चर्च बनाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन जिला कलेक्टर ने आवेदन खारिज कर दिया। इसी बीच तहसीलदार ने उसे नोटिस दिया कि 10 दिन के भीतर प्रार्थना सभा बंद कर दी जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जब याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राहत मांगी, तो इसके बाद जब उसको नोटिस भी हो गया, उसने प्रार्थना सभा उसकी जारी रही। जब सीलिंग हो गई तब जो पादरी था उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की और याचिका दाखिल करके उससे राहत मांगी कोर्ट से। लेकिन जब कोर्ट में मामला आया तो ये भी देखने वाली बात है कि जिला कलेक्टर की ओर से कोर्ट में क्या कहा गया। जिला कलेक्टर की ओर से जो हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया, उसमें यह कहा गया कि याचिकाकर्ता जो है वो इजाज़त के बगैर प्रार्थना सभा वहाँ नहीं चला सकता घर में। उसके प्रार्थना करने से आस पड़ोस और इलाके के लोग डिस्टर्ब होते हैं। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के ही एक पूर्व फैसले का हवाला दिया था, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि नियमों के तहत उचित ढंग से इजाज़त लिए बगैर प्रार्थना सभागार में प्रार्थना सभा नहीं की जा सकती। यानी जो इजाज़त लिए बगैर जो घर में है उसी में प्रार्थना घर बना लिया जाए और वहीं पर प्रेयर मीटिंग होने लगे, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये मद्रास हाई कोर्ट का एक पूर्व फैसला ही था, जिसका हवाला दिया जिला प्रशासन ने कोर्ट में। और जिला प्रशासन ने कोर्ट से अनुरोध किया कि भाई ये पादरी की जो याचिका है इसको आप खारिज करिए, ये सुनने लायक ही नहीं है। तो अब मद्रास हाई कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली और ये भी इन्होंने रेफरेंस दिया, तो हाई कोर्ट ने इस जो मौजूदा फैसले की हम बात कर रहे हैं उसमें न्यायाधीश ने ये पाया कि ये मामला जो मौजूदा है वो 23 अप्रैल 2021 को दिए गए फैसले से पूरी तरह कवर होता है। यानी हाई कोर्ट ने इसी तरह का एक फैसला 29 अप्रैल 2020 को भी दिया था और ये जो अब ताज़ा फैसला आया है ये एक तरीके से रिट्रेट किया हाई कोर्ट ने, दोबारा दोहराया है कि भाई आप घर को प्रेयर हॉल में तब्दील नहीं कर सकते हैं बिना अथॉरिटीज़ की इजाज़त लिए। तो ये दोबारा आया है क्योंकि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये नोट किया है कि ये मामला भी जो है वो 23 अप्रैल 2021 के फैसले से पूरी तरह कवर होता है। तो अब उस फैसले में क्या दर्ज किया था हाई कोर्ट ने, हम आपको ये भी यहाँ बता दें। उस फैसले में हाई कोर्ट ने माना था कि धार्मिक उद्देश्य से पूजा स्थल बनाने के लिए नियमों के तहत इजाज़त लेनी पड़ती है।
यानी अब यहाँ पर देखिए बहुत महीन सी रेखा है, उस फैसले में ही हाई कोर्ट ने कह दिया था कि अगर आप जो रिहायशी इलाका है, कुछ भी है, आप उसमें अपने घर की जो ज़मीन ली है, कुछ भी लिया और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पूजा स्थल बनाएंगे, कोई धार्मिक स्थल बनाएंगे, मान लो चर्च बनाएंगे जैसा यहाँ मामला था, तो अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको संबंधित अथॉरिटीज से नियमों के तहत, नियम क्या होते हैं, बिल्डिंग बाई लॉज होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के नियम होंगे, इन सब को पूरा करते हुए इजाज़त लेनी जरूरी होती है, इजाज़त लेनी होती है। ये उसी फैसले में कह दिया था हाई कोर्ट ने। उस फैसले में हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले को भी उद्धृत किया था, जिक्र किया था, उसमें हवाला दिया था। वो कौन सा फैसला था? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम वी आचार्य जगदीश्वरानंद अवैधता व अन्य का एक मामला था, ये केस का नाम है। उस फैसले का हवाला भी जो 29 अप्रैल का 2021 का फैसला था हाई कोर्ट का, उसमें उसने दिया था। और सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला उसने दिया है, उसमें हवाला दिया है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि जो धर्म की अनिवार्य जरूरी प्रैक्टिस होती है, यानी इनिशियल जो उनके इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो धर्म के जो अनिवार्य जरूरी प्रैक्टिस होती है, अनिवार्य हिस्से होते हैं, उस पर व्यवस्था दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। और बहुत बड़ा लंबा ऐतिहासिक फैसला है। अगर हम थोड़ा सा आपको उसमें बताएं तो आपको याद होगा कि वो जो त्रिशूल लेकर के और वो जुलूस निकालने वाला मामला नहीं था आनंद मार्गियों का, ये वो फैसला था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में इससे व्याख्या की है कि किस चीज़ को धर्म का अभिन्न हिस्सा, अभिन्न प्रैक्टिस मानी जाएगी। यानी अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो फिर आपका धर्म अधूरा है, इसलिए वो अनिवार्य है। और ये ऐसा इसलिए देखा जाता कि जब भी कोर्ट के सामने कोई धार्मिक मामला आता है तो कोर्ट ये देखता है कि ये जो बातें मांग की जा रही है धर्म का अभिन्न हिस्सा है कि नहीं है, क्योंकि अगर धर्म का अभिन्न हिस्सा है तो फिर कोर्ट उसको इजाज़त देता है। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो उसके बारे में था। यहाँ तक कि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतना डिटेल में गया कि जो जैसे मुस्लिमों में कहते हैं बकरीद पर वो कुर्बानी देते हैं, तो उसमें गाय को कुर्बानी देना इनका अभिन्न हिस्सा नहीं है, तो उसको मना किया था। इसके अलावा और भी बहुत डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया था। और उस फैसले का हवाला जो है वो 2021 के फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने दिया था, जिसको अब ताजे फैसले में भी हाई कोर्ट ने अपने उसका जिक्र किया है, हवाला दिया है। तभी मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो हाई कोर्ट ने जो अभी मौजूदा फैसला है उसमें कहा कि उन पूर्व फैसलों को देखने के बाद और दोनों पक्षों को सुनने के बाद और जो बाकी फैसले इसलिए सब देखें, ये स्पष्ट है कि प्रार्थना सभागार में प्रार्थना सभा करने के लिए संबंधित अथॉरिटीज से नियमों के तहत इजाज़त लेने की आवश्यकता होती है। यानी घर में अगर आप प्रार्थना सभा कर रहे हैं, उसको प्रेयर हॉल बना लिया है, तो आपको पहले अथॉरिटी से इजाज़त लेनी जरूरी है और बिना इजाज़त के आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने आगे कहा कि इसलिए याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर बिना इजाज़त के प्रेयर हॉल में प्रार्थना सभा नहीं कर सकता। यानी साफ किया है हाई कोर्ट ने कि दिस इज नॉट द मैटर ऑफ राइट, ये आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने घर में अपने कमरे को प्रेयर हॉल बना दें और पूरी पब्लिक आए और वहाँ सार्वजनिक प्रेयर होने लगे। ऐसा नहीं हो सकता, ये अधिकार नहीं है। ये हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हाई कोर्ट का सेंटेंस है कि याचिकाकर्ता अधिकार के तौर पर बिना इजाज़त के प्रेयर हॉल में प्रार्थना सभा नहीं कर सकता। तो मामले की सुनवाई के दौरान हम आपको बता ही रहे हैं कि वो याचिकाकर्ता ने कहा था, वो अपना एफिडेविट देके कि हम ना लाउड स्पीकर उपयोग करेंगे, ना हम माइक्रोफोन उपयोग करेंगे, हम इस सब के बगैर शांतिपूर्ण ढंग से सभा करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल न करने से मुद्दा हल नहीं होगा। मूल मुद्दा तो ये है कि याचिकाकर्ता घर को प्रार्थना सभागार में तब्दील नहीं कर सकता। यानी हाई कोर्ट ने दो टूक व्यवस्था दे दी है कि कोई भी व्यक्ति घर को प्रार्थना सभागार में तब्दील नहीं कर सकता। इसके लिए उसे अथॉरिटीज से उचित इजाज़त लेनी होगी। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि वो अथॉरिटीज को परिसर को सील हटाने का आदेश दे सकता है, दे देगा, लेकिन वो तभी करेगा जबकि उसे ये दिया जाए, भरोसा दिया जाए कि
कि घर को प्रार्थना हॉल यानी प्रेयर हॉल की तरह यूज नहीं किया जाएगा, यानी हाई कोर्ट ने ये शर्त लगा दी। इसके बाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें कहा कि हाई कोर्ट ने तहसीलदार से कहा कि वो परिसर से सील हटा दे ताकि जो पादरी है वो उस परिसर पर अपना कब्जा ले सके। लेकिन इसके साथ हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया उसको, पादरी को जो याचिका करता था, कि वो संपत्ति का इस्तेमाल प्रार्थना हॉल यानी प्रेयर हॉल की तरह नहीं करेगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो संपत्ति को प्रेयर हॉल की तरह तब्दील करना चाहता है, यानी घर को प्रेयर हॉल बनाना चाहता है, तो इसके लिए उसे जिला कलेक्टर से इजाज़त लेनी होगी और वो पहले इसके लिए इजाज़त ले। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर दोबारा याचिकाकर्ता ने संपत्ति को प्रेयर हॉल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की तो प्रशासन को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की छूट होगी। यानी बिना उचित इजाज़त के प्रशासन के अगर उसने फिर से इसको, जैसे ही सील खुली और प्रेयर हॉल की तरह प्रेयर होने लगी वहाँ, तो फिर प्रशासन जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। तो अब इस फैसले से जो सबसे बड़ी व्यवस्था तय हुई है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना होगा मतलब यहाँ बात पादरी की थी, लेकिन कोई को भी हो सकता है, जो अपने घर को प्रेयर हॉल की तरह तब्दील करना चाहता तो वो तब्दील नहीं कर सकता, अपने घर को प्रेयर हॉल नहीं बना सकता है, प्रेयर मीटिंग का आयोजन इस तरह नहीं हो सकता है। और अगर उसे ऐसा करना है तो इसके लिए संबंधित अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी। एक बात और इसमें, इस फैसले में स्पष्ट होती है कि आप घर को चर्च आदि में तब्दील नहीं कर सकते। इसके लिए भी संबंधित अथॉरिटी से नियमों और बायलॉज, जैसे बिल्डिंग बायलॉज है और म्यूनिसिपैलिटी नियम है, इन सब के तहत इजाज़त लेनी जरूरी है। और उस इजाज़त के बगैर आप चाहें कि हम घर को चर्च बना लें और यहाँ प्रेयर होने लगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये मद्रास हाई कोर्ट के फैसले में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है और ये पहला ही फैसला नहीं है। मैंने आपको बताया कि 2021 में भी हाई कोर्ट ने बिल्कुल ऐसा ही फैसला दिया था और ये दोबारा दिया है, यानी हाई कोर्ट ने दोबारा ये बात स्पष्ट कर दी है। और ये बात सिर्फ एक जगह की नहीं हो सकती है, देखा जाए तो ये एक व्यवस्था है जो सभी पर एक नियम की तरह मानने वाली है और लागू होने वाली है। तो आज बस इतना ही, फिर कुछ ऐसा ही महत्वपूर्ण फैसला आएगा तो मैं उससे आपको अवगत कराऊंगी। इस कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।